हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को लिनक्स का मोस्ट पावरफुल टेक्स्ट एडिटर सिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम VI एडिटर है। पिछली वीडियोस में हमने ग्राफिक इंटरफेस वाला, यूजर इंटरफेस वाला एक तो नैनो एडिटर किया था, सेकंड हमने कमांड लाइन इंटरफेस में gedit एडिटर किया था। आज हम लिनक्स के टेक्स्ट एडिटर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है VI एडिटर, और ये लिनक्स की सभी डिस्ट्रीब्यूशंस में पाया जाता है और ये बहुत ही फ्रेंडली और पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है। इसे हम टर्मिनल के थ्रू यूज करते हैं और कंप्यूटर की सारी फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल्स को, और न्यू फाइल्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। VI एडिटर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो लिनक्स है, चाहे मैक है, चाहे विंडोज है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलने वाले टेक्स्ट एडिटर से कम नहीं है। VI एडिटर को हम HTML एडिटर के लिए भी यूज कर सकते। हमें सबसे पहले अपने टर्मिनल को ओपन करना हो। जब आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा तो हम इसे रन कर सकते। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कमांड स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हम बात कर रहे थे कि हमने टर्मिनल ओपन कर लेना। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम अपने VI एडिटर से दो काम कर सकते। फर्स्ट तो क्या है कि हमने अगर न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो वो हम कर सकते हैं। सेकंड, हम अगर हमारी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसे एडिट करना है तो हम वो भी काम कर सकते। फर्स्ट फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखाता हूं। उसके लिए आप अपने टर्मिनल में कमांड दोगे VI। पहले हम देख लेते हैं कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। PWD ये कमांड है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए। तो हम इस समय डेस्कटॉप पर हैं, ठीक है। तो हम यहां पर अगर नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम VI स्पेस जिस नाम की हमने फाइल क्रिएट करनी है उस नाम को टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अगर इसकी सिंटैक्स की बात करूं मैं तो VI स्पेस ये हमारा हो गया न्यू फाइल, ठीक है, कि जिस नाम से हमने न्यू फाइल क्रिएट करना है आप वो नाम यहां पर दोगे। तो हमने डॉट टेक्स्ट दे दिया। अगर आप HTML एडिटर की तरह इसे यूज कर रहे हैं तो आप डॉट HTML दे दें। तो हम जब यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा VI एडिटर ओपन हो जाएगा। इस समय हम ये इसमें कमांड मोड में है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे दो मोड होते हैं, एक होता है इंसर्ट मोड और एक होता है कमांड मोड। इंसर्ट मोड में हम टेक्स्ट डाटा इंटर करते हैं फाइल्स में, और कमांड मोड में हम अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने आई प्रेस कर दिया, मेरा इंसर्ट मोड ऑन हो गया। अब मैं जो भी अपना डाटा यहां पर सेव करना चाहता हूं, इट इज माई फाइल। आप अपने टेक्स्ट को, डाटे को टाइप कीजिए और उसके बाद हम एस्केप प्रेस करके अपना कमांड मोड में चले जाएंगे और WQ राइट एंड क्विट के लिए होता है, हम प्रेस करेंगे, हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो आप जैसे डेस्कटॉप पर देख रहे हो हमारी फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो ये जो मैंने कमांड मोड और फाइल को सेव कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, विदाउट सेविंग हम कैसे एग्जिट करते हैं, वो सारी चीजें हम अपनी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर आप चाहते हो कि हम किसी और लोकेशन पर, जैसे हमारी यहाँ डेस्कटॉप पर ये एक डायरेक्टरी बनी हुई है dir1, इसमें अपनी कोई फाइल क्रिएट करनी। एक तो क्या था कि हम अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल बनाए। सेकंड, अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर फाइल क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास हमारे होम फोल्डर के अंदर ये dir1 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, आपने किसी भी लोकेशन पर फाइल अगर क्रिएट करनी है तो उस
केस में आप लोग क्या करोगे, vi स्पेस हम देंगे पाथ, ठीक है। उसके बाद ये p गलत टाइप हो गया, तो हम पाथ देंगे पाथ ऑफ डायरेक्टरी। उसके बाद आप दोगे अपनी फाइल का नेम जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स रहेगा कि vi स्पेस आपका जो भी डायरेक्टरी है उसका पाथ क्या है, वो आपने पाथ स्पेसिफाई करना है। उसके बाद जिस नाम की आपने फाइल क्रिएट करनी है वो आप नाम दे दो। जैसे मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पर हमारी डायरेक्टरी 1 है, वहां पर हम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो पिछले एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, ठीक है। वो भी अगर आपको पाथ्स के बारे में नहीं पता है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहां पर हम अपना पाथ स्पेसिफाई कर देते हैं, होम, गेटवे, उसके बाद आपका डेस्कटॉप, फिर आपका डायरेक्टरी 1 जिसके अंदर हम अपनी डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हैं। ये डेस्कटॉप पर हमारी डायरेक्टरी बनी हुई है, इस डायरेक्टरी के अंदर हम डायरेक्टरी फाइल क्रिएट करेंगे और मैंने दे दिया test.txt। अब हम जब इंटर प्रेस करेंगे तो आपका vi एडिटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इंसर्ट मोड में जाओगे तो जो भी आपका मैटर है वो आप टाइप करोगे और उसके बाद एस्केप प्रेस करके कमांड मोड में आओगे और उसे राइट एंड क्विट कर दो, ठीक है। तो ये हमारा पाथ का कोई इशू है, एक बार हम इसे बिना राइट किए क्विट कर जाते हैं, ओके। यहां पर हमारा स्लैश रह गया था, ठीक। तो हम इसके बाद हमारा इंसर्ट मोड ऑन करके टेक्स्ट टाइप कर देंगे, दिस इज टेस्ट फाइल, और अपनी फाइल को राइट एंड क्विट करेंगे। पहले हम एस्केप दे देंगे, ठीक है। तो आप अब अगर हम इस डायरेक्टरी में जाके देखते हैं तो हमारी टेस्ट फाइल बन चुकी है और इसे अगर हम ओपन करेंगे तो इसमें हमारा, तो हमने जो मैटर टेक्स्ट टाइप किया था वो हमारा शो हो गया। तो इस तरह से अगर आपने वर्किंग डायरेक्टरी जहां पर इस समय हो, आपने अगर फाइल क्रिएट करनी है तो आप सिंपली vi स्पेस फाइल नेम दोगे। अगर आपने किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर फाइल क्रिएट करनी है तो आप उस डायरेक्टरी का पाथ, इस तरह से हम अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ चुका होगा कि हम न्यू फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम vi एडिटर को फाइल नेम दिए बिना ही स्टार्ट करते हैं तो क्या हो, इस केस में हमारा एडिटर ओपन हो जाएगा और हम उसके अंदर जो भी अपना काम करेंगे, और जब हम अपनी फाइल को, एडिटर को क्लोज करेंगे तो हमें सेव करने के बारे में पूछेगा हमारा एडिटर और वहां पर हम फाइल नेम दे सकते। एक बार हम कंट्रोल L से स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में टर्मिनल के काफी शॉर्टकट्स बताए थे, आपको अगर इन शॉर्टकट्स को सीखना है तो आप उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखें। तो हमने सिंपली vi टाइप किया और इंटर प्रेस किया, हमारा एडिटर स्टार्ट हो चुका है। अब हमने इंसर्ट मोड ऑन किया और कुछ भी मैटर टाइप कर लिया, दिस इज ए फाइल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एस्केप करके कमांड मोड में जाते हैं और राइट और क्विट करते हैं। तो हमें यहां पर क्या एरर आ रही है, नो फाइल नेम। तो जब तक आप अपनी फाइल का नाम नहीं दोगे तब तक आप उस फाइल को सेव नहीं कर सकते। तो अब हम दोबारा WQ कर रहे हैं, राइट एंड क्विट। उसके बाद हमने फाइल नेम दे दिया, मान लीजिए AAA, और जब हम इंटर प्रेस करेंगे आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। आप डेस्कटॉप पर देख सकते हो और अपने vi एडिटर से क्विट कर जाओगे। तो आप अगर हम अकेला vi बिना फाइल नेम दिए ओपन करते हैं
तो क्या होगा, आप अपने एडिटर में चले जाओगे, अपना काम करोगे, टेक्स्ट वगैरह जो आपने ऐड करना है फाइल में कंटेंट। उसके बाद जब आप राइट एंड क्विट करोगे आपको वहां पर फाइल नेम देना होगा। तो ये था हमारा कि हम न्यू फाइल कैसे क्रिएट कर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है उसे हम कैसे ओपन करें। अब मान लीजिए हमने फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल को ओपन करना, तो आप एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए कमांड यूज करेंगे vi स्पेस फाइल। तो हमारी फाइल का नाम क्या, फाइल डॉट txt, और जब आप इंटर प्रेस करोगे ये आपकी फाइल ओपन होगी और ये इस फाइल का कंटेंट शो हो गया। अब अगर इस फाइल को हमने एडिट करना है तो आप इंसर्ट मोड ऑन कीजिए, आई दबाइए। उसके बाद जब आप इंटर प्रेस करोगे आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। जैसे मैंने यहां पर कोई मैटर टाइप कर दिया, दिस इज माई सेकेंड लाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मैटर को टाइप कर सकते हो, ठीक। अब इसे सेम जब आपने क्विट करना है तो आप राइट एंड क्विट के थ्रू यहां से क्विट कर जाओ। अब अगर इस फाइल को हम दोबारा ओपन करके देखें तो जो हमने यहां पर टेक्स्ट एडिट किया था, मॉडिफाई किया था, वो हमारी इस फाइल में ऐड हो चुका है। एक चीज मैं और आपको यहां पर समझाना चाहता हूं कि अगर जो नाम आपने दिया है उस नाम में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या उस नाम की फाइल नहीं है तो VI एडिटर न्यू फाइल क्रिएट कर। अगर हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी से फाइल ओपन करना चाहते हैं तो वो अपना हो चुका है। अब अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर से हमने फाइल ओपन करना है तो जिस तरह से हमने फाइल बनाने के टाइम यूज किया था VI, उसके बाद हमने पूरा पाथ दिया था, उसी तरह से यही कमांड सेम रिपीट होगा आपका और आप इंटर प्रेस कर दोगे, आपकी ये फाइल यहां पर ओपन हो जाए। तो आपने इसमें अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आप ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप सिंपली क्विट कर दो। तो ये था हमारा कि अपनी फाइल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं और अपने एग्जिस्टिंग फाइल्स को हम कैसे ओपन करते हैं। अब हम VI एडिटर के मोड्स के बारे में बात करते हैं। VI एडिटर में हमारे पास दो मोड होते हैं। फर्स्ट होता है कमांड मोड। जब हम अपने VI एडिटर को ओपन करते हैं तो हम कमांड मोड में होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जैसे मैंने VI एडिटर खोल लिया तो आपको जो ये स्क्रीन पर शो हो रहा है टाइप कोलन क्यू, टाइप कोलन हेल्प, टाइप हेल्प वर्जन, ये सारी चीजें क्या है, आपकी कमांड्स हैं और आपका बाय डिफॉल्ट VI एडिटर कमांड मोड में ही ओपन होगा। तो यहां पर आप अपने टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट, सर्च, रिप्लेस, मतलब ये सारी कमांड इस तरह की और भी बहुत सारी हैं, इस तरह की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड हमारा होता है इनपुट मोड। इस मोड की सहायता से हम टेक्स्ट को फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। इनपुट मोड पर जाने के लिए हम आई प्रेस करेंगे। अभी हम कमांड मोड में अगर मैं कोई भी बटन कीबोर्ड से दबा रहा हूं तो हमारा VI एडिटर में कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं हो रही। तो अगर हमने अपना टेक्स्ट को फाइल में ऐड करना है तो उसके लिए आपको आई प्रेस करना होगा, आपका इंसर्ट मोड ऑन हो जाएगा। अब अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं वो आपका फाइल में ऐड। तो बाय डिफॉल्ट हमारा कमांड मोड होता है जहां पर हम कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं। सेकंड हमारा इंसर्ट मोड होता है जहां पर हम अपनी फाइल में टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो अब अभी यहां से हमने वापस कमांड मोड में जाना है। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया है कि कॉलन WQ हमारा राइट एंड क्विट के लिए होता है कि हम अपनी फाइल में जो भी डाटा हमने टाइप किया उसे राइट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं और VI एडिटर से क्विट करना चाहते हैं। बट ये कमांड मोड की कमांड इंसर्ट मोड में नहीं चलेगी। अगर मैं बिना कमांड मोड में जाए यहां पर ये कमांड टाइप करता हूं तो क्या होगा, वो हमारी एज ए टेक्स्ट हमारी फाइल में इनपुट हो जाएगी। अब यहां से जैसे आपको पता लग गया कि इंसर्ट मोड में आने के लिए, इनपुट मोड में आने के लिए आपको आई दबाना है।
अब वापस कमांड मोड पे जाने के लिए आपको एस्केप दबाना होगा। अब अगर मैं ये टाइप करता हूं WQ, तो आप देख रहे हो बॉटम में हमारी ये कमांड टाइप होगी। अब ये एज ए कमांड हमारी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो हमने बात की कि हम इंसर्ट और कमांड मोड में कैसे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि हमारा VI एडिटर केस सेंसिटिव है, क्योंकि जो कमांड हमारी लोअर केस में चल रही है, जैसे मान लीजिए कर्सर की बात कर, तो आप अगर अब लोअर केस में H टाइप करोगे तो आपका कर्सर लेफ्ट साइड को 1 कैरेक्टर मूव हो जाएगा, और जब आप H अपर केस में कैपिटल केस में टाइप करोगे तो आप टॉप ऑफ द स्क्रीन, मतलब जो आपकी करंट स्क्रीन है उसके टॉप में हम चले जाएंगे। तो इस तरह से केस सेंसिटिव होने की वजह से कि अगर हमारी किसी भी कैरेक्टर का केस चेंज होता है तो वो पूरी की पूरी कमांड ही चेंज हो जाती है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इंसर्ट मोड के लिए I और कमांड मोड के लिए एस्केप। अब जब हमारा सारा मेथड पूरा हो गया, हमने एस्केप दबाया, उसके बाद हमने राइट एंड क्विट करना है, उसके लिए हमने कमांड टाइप कर दी है :WQ। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी। ये हमने सिंपली VI एडिटर ही टाइप किया था, फाइल नेम हमने नहीं दिया था, इस वजह से फाइल सेव नहीं हुई। अब हम आगे चलते, अब हम बात करते हैं कि VI एडिटर में हम फाइल पर कैसे काम कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे अपना कर्सर की मूवमेंट के बारे में, क्योंकि जब आप किसी भी फाइल में पहले इंसर्ट कर लेते हैं टेक्स्ट, जो आपके पास मैटर हो तभी आप उसमें मूव कर सकते। हमने जैसे फाइल ओपन कर ली VI एडिटर फाइल डॉट टेक्स्ट, हमने I दबाया, उसके बाद हमारा इंसर्ट मोड ऑन हो गया। अब जो भी हमने यहाँ पर मैटर टाइप करना है, आप अपना मैटर टाइप कीजिए। ठीक है, अब हम कर्सर मूवमेंट की बात करते हैं। जो हमारा कर्सर मूवमेंट का मतलब क्या है? वैसे तो हम किसी भी एडिटर में अपनी एरो कीज को यूज करते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करने के। अब देखो हम कमांड मोड में, अब हमारी एरो कीज काम कर रहे हैं। कई बार हमने रिमोट टर्मिनल ओपन किया होता है, वहां पर हमें इशू आता है और हम अपनी कीज को यूज करके मूव कर पाते हैं। तो उस केस में हमारे पास कुछ कमांड्स हैं इसकी जिन्हें हम यूज कर सकते। तो ये फर्स्ट हमारा जो शॉर्टकट रहेगा वो है बी से क्या होगा, जैसे मैं इस समय कहां पर हूं, सेकंड पर हूं, दिस इज माई सेकंड लाइन के जो सेकंड वर्ड है वहां पर हूं। अब अगर मैंने कीबोर्ड से बी प्रेस किया तो आप अपने करंट जो वर्ड है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाओगे। अब अगर हम W प्रेस करते हैं तो हम जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसके स्टार्टिंग में, अब अगर बी इस केस में प्रेस करेंगे तो हम प्रीवियस कैरेक्टर के सेटिंग में स्टार्टिंग में चले जाएंगे। अब अगर आप O प्रेस करोगे, O से क्या होगा, आप लाइन की बिगनिंग में चले जाते हो। आपने अगर यहां पर लेफ्ट साइड मूव करना है तो आप H प्रेस करोगे। ठीक है, तो देख रहे हो हमारा एक एक कैरेक्टर लेफ्ट साइड मूव हो रहा है। राइट साइड मूवमेंट के लिए आप L प्रेस करोगे, अप के लिए आप K प्रेस करोगे। ठीक, और आप बॉटम पर जाने के लिए देखो K से हम ऊपर जा रहे हैं, बॉटम में नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आप J प्रेस। इसी तरह से हमारा था H के टॉप ऑफ स्क्रीन पर जाने के लिए, M मिडल ऑफ स्क्रीन, जो भी अपना मैटर है उसके बिल्कुल मिडल में आ जाएगा, L हमारा बॉटम ऑफ स्क्रीन। तो आप M से टॉप पर, M से मिडल में और L से हम क्या बॉटम पर चले जाते हैं। तो ये थी कुछ हमारी कर्सर मूवमेंट की कमांड्स। अब हम बात करते हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट के बारे में। अब जैसे आपको पता है कि हमने कौन सी फाइल खोली है, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टेड फाइल है text.txt। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं और जब हम इसमें एडिट करना है तो आप I प्रेस करते हो एडिटिंग मोड को ओपन करने के। अब आप अपनी फाइल में जो भी न्यू मैटर ऐड करना चाहते हो वो आप टाइप कीजिए। ठीक है,
जब आपका डाटा टाइप हो जाएगा तो आप अपनी फाइल को जब सेव करते हो तो ये आपका डाटा आपकी फाइल में ऐड हो जाएगा। तो हम एस्केप दबाएंगे पहले, उसके बाद हम कॉलन राइट, अब सॉरी अपर केस ऑन है, अपना कमांड लोअर केस में चलेगा। तो W से क्या हुआ कि हमारा ये मैटर फाइल में राइट हो चुका है। बट अगर हमने राइट एंड क्विट करना है, हम चाहते हैं कि हम अपनी फाइल को सेव कर लें और क्विट कर दें, फिर आप W क्यों यूज करोगे। और अगर आपने ऑलरेडी अपने डाटे को सेव किया हुआ है और आप फाइल में से सिर्फ एग्जिट करना चाहते हो, क्विट करना चाहते हो, तो आप सिर्फ कॉलन क्यू प्रेस कर सकते हो। तो इस तरह से हम अपनी फाइल में डाटे को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमने अपनी फाइल में से टेक्स्ट को, डाटे को सिलेक्ट करना, तो कैसे करते हैं डाटे को सिलेक्ट, ये अब हम सीखते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी फाइल को कट करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, तो पहले हमें उस डाटे को सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जहां से आपने डाटे को सिलेक्ट करना है, अपने कर्सर को उस पोजीशन पर, उस लोकेशन पर ले जाएं। ठीक है, तो हम मैटर के लेफ्ट साइड पर ले जा सकते हैं, जहां उसके राइट साइड पर हम जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप Ctrl+V टाइप करोगे और आपका सिलेक्ट कमांड ऑन हो जाएगी। फिर आप एरो की हेल्प से जिस साइड को आपने डाटे को सिलेक्ट करना है आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड कैसे यूज होगी, हम अपने डाटे के लेफ्ट या साइड, राइट साइड में जाएंगे। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+V टाइप करोगे और जिस साइड आपने डाटा, जितना डाटा आपने सिलेक्ट करना है, आप कर्सर को मूव करके ले जाओगे और इस तरह से आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कॉपी कैसे करेंगे, टेक्स्ट को कट कैसे करेंगे और पेस्ट कैसे। ठीक है, तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो कि हमने अपने डाटे को सिलेक्ट कर रखा है। अब हम क्या है कि अगर डाटे को कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो आप Y प्रेस करोगे, अगर आप कट करना चाहते हो तो आप X प्रेस करोगे। अब हमने Y प्रेस किया, हमारा डाटा कॉपी हो चुका है और मैंने जहां पर इसे पेस्ट करना है उस जगह पर मैं गया और उसके बाद मैंने P प्रेस किया, तो आप देख रहे हो कि मेरा डाटा पेस्ट होता रहेगा जितनी बार मैं P कीबोर्ड से बटन दबाऊं। एक बार फिर सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने Ctrl+V दबाया, उसके बाद हमने अपने मैटर को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको कट करके दिखाता हूं। तो कट करने के लिए हमने X प्रेस करना है। देखिए आप डाटा हमारा यहां से रिमूव हो चुका है। कॉपी के लिए Y था और हमने जहां पर मैटर को पेस्ट करना है उस जगह पर जाएंगे और P प्रेस करेंगे। आप जितनी बार P दबाओगे आपका डाटा पेस्ट होता रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए जो आपका इनकरेक्ट वर्ड है, लेटर है, वहां पर आप जाएंगे और आप X प्रेस कर देंगे। जैसे आप देख रहे हो डाटा में से D डिलीट हो गया। अब मान लीजिए न्यू में से मैंने E डिलीट करना है, मैं वहां पर गया और X दबाया, मेरा E डिलीट हो गया। अब अगर आपने ज्यादा मैटर को डिलीट करना है तो आप क्या करो, एक तो हमारा फार्मूला रहेगा, मेथड रहेगा कि आप अपने मैटर को सिलेक्ट कर ले। मैंने Ctrl+V दबाया, उसके बाद मैंने पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं X प्रेस करूंगा मेरा सारा सिलेक्टेड डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डाटे को डिलीट कर सकते हैं। कुछ इसकी कमांड्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ अब हम H पर है हमारा। अब मान लीजिए आपने 4 कैरेक्टर डिलीट करने हैं तो आप कीबोर्ड से 4X दबाओगे, आपके 4 कैरेक्टर डिलीट हो जाएंगे। अब अगर आपने डबल D प्रेस किया तो आपकी पूरी की पूरी करंट लाइन डिलीट हो जाएगी।
अब अगर आपने करंट कर्सर से 4 लाइनों को डिलीट करना है, मतलब हम 4 लाइंस डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंगल लाइन को डिलीट करने के लिए डबल डी था, और 4 लाइंस को डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड से 4 दबाओगे, उसके बाद 2 बार डी दबा दोगे, आपका क्या होगा, सारी की कर्सर से नेक्स्ट 4 लाइन डिलीट हो जाए। अब अगर हमने करंट कर्सर पोजीशन से 4 वर्ड को डिलीट, तो आप 4 दबाओगे, उसके बाद DW प्रेस कर दोगे, आपके कर्सर की करंट पोजीशन से क्या होगा, आपके 4 वर्ड डिलीट हो जाएंगे। अब अगर हम अपने करंट लाइन के जो भी रिमेनिंग वर्ड्स हैं, टोटल करंट लाइन के सारे वर्ड्स को डिलीट करना है, तो आप $+ दबा दोगे, बट यही काम हम अपनी डबल डी से भी कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और इसके आगे हमारी जितनी भी लाइंस हैं 10, 20, 50, उन सारी लाइंस को हमने डिलीट करना है, तो उसके लिए आप D+ अपर केस में G प्रेस करोगे, तो आपकी कर्सर पोजीशन से आगे जितनी भी लाइंस हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। तो ये था हमारा कि हम टेक्स्ट को डिलीट कैसे कर सकते। अब हम आगे बात करते हैं अनडू कमांड। यदि आपने गलती से कोई भी कमांड चलाया, या हम गलती से कोई गलत टेक्स्ट को, मैटर को डिलीट कर चुके हैं, अब हम उसे वापस लाना चाहते, तो उसके लिए हम अपनी अनडू कमांड को यूज कर सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट को जो हमने डिलीट किया है उसे अनडू करने के लिए U प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हो जो मेरा लास्ट मैटर डिलीट हुआ था वो हमारा वापस आ चुका। अब हम सर्च कमांड की बात करें। हम अपनी फाइल में से कोई मैटर अगर सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फॉरवर्ड / को यूज कर, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्च करता है। अब अगर हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में डाटे को सर्च करना है, तो आप क्वेश्चन मार्क को यूज करें। अब मान लीजिए मैंने अपनी फाइल में से J कैरेक्टर को सर्च करना है, तो वो आप कैसे करो। हम कमांड मोड में हैं, इन कमांड्स को रन करने के लिए आप कमांड मोड में होने चाहिए। तो हमने / टाइप किया, उसके बाद मैंने J टाइप किया। अब जब मैं इंटर प्रेस करूंगा, तो आपके फाइल में जितना भी J है वहां पर आपका कर्सर जाएगा और ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। अब हम अगर नेक्स्ट कैरेक्टर देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट J पर जाना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड में से N दबाओगे, तो आप अगले J पर चले जाओगे। ठीक है, ये आपका लास्ट, जब तक हमारा लास्ट J पर नहीं जाता ये हमारी सर्च चलती रहे। तो आपको नीचे मैसेज शुरू हो गया कि आपकी सर्च क्या है, हिट बॉटम, मतलब आप एंड में जा चुके हो, क्या आपने कंटिन्यू करना है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम बैकवर्ड सर्च करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्वेश्चन मार्क यूज करोगे, और उसके बाद जो भी कैरेक्टर आपने सर्च करना है, मान लीजिए हमने D करना है इस बार, तो हम D दबाएंगे। आप पूरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे डाटा। आप टॉप लाइन में देख रहे हो हमारे पास 2 है, तो आप जब इंटर प्रेस करोगे, ओके, केस सेंसिटिविटी का इशू है, तो यहां पर हमें ये कैप्स में टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके फर्स्ट डाटा पर आपका क्या कर्सर जा चुका है। अब आप जब N प्रेस करोगे, तो आप सेकंड डाटा पर चले जाओगे। इस तरह इनके बीच में आप N वर्ड के साथ शफल कर सकते हो, मूव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सर्च एंड रिप्लेस कमांड। कई बार क्या होता है कि हम अपनी फाइल में कुछ वर्ड्स, कैरेक्टर्स गलत टाइप कर देते हैं, उसके बाद हम उन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वहां पर अगर हम एक एक वर्ड को रिप्लेस करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम अपनी रिप्लेस कमांड को यूज कर सकते हैं। तो रिप्लेस कमांड का सिंटैक्स क्या रहेगा, आप कॉलन टाइप करोगे, उसके बाद हमारा परसेंटेज का सिंबल और सर्च, ये हमारी है कमांड। इसके बाद आपने जो भी आपका रॉन्ग कैरेक्टर है जिसे आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए टू फाइंड वर्ड, हमने कौन से वर्ड को फाइंड करना है, के बाद आपने कौन से वर्ड के साथ इसे रिप्लेस करना। तो ये था हमारा इस कमांड का सिंटैक्स कि कॉलन परसेंटेज S, उसके बाद जिस वर्ड को आपने सर्च करना है वो वर्ड, उसके बाद
हमने जिस वर्ड के साथ इसे सर्च्ड वर्ड को रिप्लेस करना है आप वो वाला वर्ड दे दोगे। अब इस कमांड को एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमने डाटा है जो हमारा उसे रिप्लेस करना है, कुछ भी दे देते हैं टेक्स्ट के साथ। ठीक, अब हम जब इंटर प्रेस करेंगे, ओके डेट नहीं, मैंने गलत टाइप कर दिया, हमारा डेट नहीं डाटा है। तो हमने कॉलन %s उसके बाद स्लैश डाटा, फिर हमने दे दिया टेक्स्ट रीनेम। ठीक है, तो आपको समझ भी इजीली आ जाएगी। अब हम इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हो कि जो हमारा डाटा था वो रिप्लेस होके रीनेम बन चुका है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को सर्च और रिप्लेस कर सकते हो। वैसे तो अब हम आगे बात करेंगे इसकी सेविंग कमांड्स के बारे में। वैसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि फाइल को कैसे सेव करना, बट एक बार मैं आपको उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दे। तो हम सेव करने के लिए अपने W को यूज करते हैं। तो हमने क्या करना है, आप अपनी फाइल में काम कीजिए। अब हम फर्स्ट क्या है कि हम सिर्फ डाटे को राइट करना चाहते हैं, बट हम फाइल से क्विट नहीं करना चाहते। तो जो आपके चेंजेस हैं वो सेव हो जाए। तो उसके लिए आप $W दोगे। इसका मतलब क्या है कि जो आपका मैटर है वो आपका राइट हो जाए। हमें स्क्रीन पर मैसेज शो हो रहा है कि 7 लाइन 121 कैरेक्टर्स रिटर्न, और कई बार हमने बिना सेव किए क्विट करना, तो उस केस में हम यूज करते हैं $Q। तो इसका मतलब क्या है कि आपका डाटा सेव नहीं होगा, आप सीधा फाइल से क्विट हो जाओ। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम राइट करके डाटे को क्विट करें, उसके लिए आप WQ यूज करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेविंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कैसे VI एडिटर ओपन होगा, कैसे हम उसमें पुरानी फाइल एग्जिस्टेड फाइल्स को कैसे हम ओपन करेंगे, कैसे उसमें हम काम कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट कैसे होगा, सिलेक्ट कैसे होगा, ये कुछ कमांड्स हमने यूज की। बाकी हमने कर्सर मूवमेंट की बात की, हम नई फाइल कैसे बनाते हैं हमने ये बात की, कैसे हम डाटे को डिलीट करेंगे। तो ये मैंने अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो सका VI एडिटर के बारे में आपको समझाया। और आपको कैसी लगी वीडियो ये भी मुझे कमेंट में बताएं। बाकी अगर आपको किसी कमांड में इशू लगता है वो भी आप थ्रू कमेंट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो अब मैं वीडियो को बंद करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।